मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। Shanti. Om Shanti, Sister Janti. Om Shanti, Janti. And a warm welcome to Om everyone Shanti for this Urmaven. Avyak month. सभी का बहुत And बहुत maybe just a स्वागत couple है of अव्यक्त मंत्र में। stories. बाबा Of की कुछ course, we knew that स्टोरीज, कहानियाँ Baba was embodiment of tapasya. हम जानते हैं कि But तपस्या to स्वरूप थे really बाबा bring तो, that home लेकिन was when उसको Dada सही Vishwakishore समझने के लिए अगर कहें तो दादा विश्व left the किशोर body ने in जब शरीर छोड़ा, Mumbai, and मुंबई then में उन्होंने शरीर as छोड़ा, he was there, as he was having his operation, etc., Baba was waking अब up अपना उनका 2, 3 ऑपरेशन a.m. वगैरह जब हो रहा Just था correct तो me if I'm wrong. बाबा But 2, 3 he would be बाबा 2 या waking 3 up बजे उठते थे Sakash, और and the उनको dadis were सकाश asking Baba, भेजते what are थे। you doing? And he said, Baba said, दादी I'm पूछते, sending बाबा क्या कर Sakash रहे हो?
बाबा to my कहते हैं कि son. मैं So on सकाश one भेज hand, रहा there हूँ was उसको, just so मेरे much बच्चे love को, and क्योंकि so वो much बहुत concern. दर्द में है। कितना But प्यार then, था इतना when उनके Vishnu प्रति Kishore Dada एक passed तरफ, away, लेकिन फिर जब उन्होंने then they शरीर asked छोड़ if they दिया should bring the body to be cremated तो कहा to कि Mount Abu. शरीर को ले आए क्या यहाँ And पे, Baba जिसे said, माउंट आबू में उनका अंतिम "No, संस्कार because the करेंगे। soul तो has बाबा ने gone." कहा नहीं, And शरीर आत्मा तो this चलेगी, वहीं पे आप juxtaposition of उनको अंतिम soul संस्कार कर leaving दो। and waking up, would you wake up 3 कितना o'clock न्यारा और to send प्यारा। Sakash to someone? And then 2-3 the बजे उनको detachment उठ के सकाश देते थे, when और the अब soul जब has एकदम gone. एकदम कितना डिटैच न्यारे हो गए, So आत्मा anyway, that was चलेगी a bit of a बस। serious story. But another तो funny थोड़ी story सीरियस is स्टोरी है दीदी, Dadi लेकिन Hirde एक Pushpa. फनी स्टोरी भी है कि And so दादी Baba हृदय asked her to पुष्पा paint a की wall, and she'd never painted a बाबा ने wall इनसे before. पूछा कि एक एक And so दीवार she's को जैसे पेंट करनी है, तो उन्होंने तो and she पहले किया नहीं realized था, that तो her पेंटिंग hands करती जा रही है, तो उनको रियलाइज हुआ कि are उनका हाथ feeling जो the है, acid of the paint. And Baba कि जो picked up some पेंट जो symptoms. है So Baba was just एसिड sitting with the child, and एसिड Baba आ रहा said, है, लग रहा है उनके and बारे में। Baba तो said, बाबा उनके "Oh पास my गए और goodness, कहा, my बाबा ने innocent कहा Lord sends me innocent children." Because Dadi was कि painting with her भोलेनाथ ने hands. भोले बच्चों को भेजा। And अपने she हाथ didn't से have a पेंट कर रही paintbrush थी in वो, her hand. ब्रश से नहीं, ब्रश से And नहीं so कर of रही course थी। Baba rectified तो that. बाबा कहते भोलेनाथ But ने I found that भोले interesting बच्चों को how भेजा है। तो Hirday Pushpa Dadi said, Baba ko touching आया, ये Baba बहुत को हृदय touch, पुष्प and they just came. बाबा ने कहा कि So कैसे when बाबा Baba को gives you टचिंग a आई बैठे task, बैठे, और then बाबा he आए। must have his तो बाबा eye जब आपको कार्य on you, I देते हो guess. तो जरूर आप बाबा Right, अपनी Anyway, would you like to नजरें आप पे confirm? रखते हैं बाबा। Definitely. तो When आपको Baba कंफर्म gives you a करोगी task, A, he knows your जयंती दीदी? capacity, जरूर, जब बाबा B, he also कंफर्म wants to teach you बात है कि जब बाबा something, कुछ and कार्य C देते हैं तो definitely बाबा is आपको watching. जानते हैं, आप कर सकते हैं, और Absolutely. अपनी आप देख रहे हैं And बाबा, और just आपको an सहारा भी दे add-on रहे हैं। to the Vishnu Kishore Dada story. किशोर When किशोर बाबा Shailendra की Dada कहानी में, arrived in दादा Abu, की she had a whole कहानी, album जब of दादी photographs. पूरी And she एल्बम said, थी फोटोग्राफ्स Baba, की। you weren't able to be in बाबा Bombay, का but बाबा, can I show you the आप photographs? बॉम्बे में नहीं थे तो क्या So फोटोग्राफ दिखा दूं क्या I आपको, don't need to see anything. क्रिमेशन की? The child is नहीं, happy नहीं where the देखना। child is now. Baba जहाँ did बच्चा not गया है बहुत even खुश look है। at the photograph. Can you बाबा imagine? ने As you फोटोग्राफ्स की said, तरफ देखा this तक नहीं, parent बिल्कुल नहीं was देखा। able to have total कितना engagement न्यारा, and yet be कितना न्यारा और completely कितना detached. प्यारा ऐसी अवस्था थी And you बाबा say, की okay, why कि not? I'm curious. Let me see. कि जरूर हाँ देख So सकते हैं you see the फोटोग्राफ्स, तो ना कोई photograph. बात, हम कह सकते हैं बात, लेकिन नहीं, बाबा I ने think कहा he नहीं। was just being the example in everything so that children कि don't हर get चीज में excited बाबा when एक they see such एग्जाम्पल थे, things. जैसे कि Maybe कि he was बच्चों also के ऐसे एक्साइटमेंट ना उन planning to चीजों play को that देखने part. के लिए कि अरे, Definitely, but क्योंकि I बाबा think को ये that पार्ट भी was प्ले the करना था first जरूर कि, priority was his own inner preparation. And so his लेकिन preparation प्राथमिकता ये नहीं थी required कि to मैं stay लोगों connected के with सामने, Baba. बच्चों के सामने के And एग्जाम्पल so बनूं, लेकिन उनकी he अवस्था ऐसी थी joy, ऑटोमेटिकली। others would बाबा say, जानते थे कि जो कुछ करेंगे हाँ वो तो सब फॉलो करेंगे ही, लेकिन वो बात तो थी। पर मुझे लगता है कि सबसे मेन है कि ये मार्च 68 की बात है। बाबा 69 में तो चले गए थे जनवरी में, तो बहुत ज्यादा, बहुत तपस्या की अवस्था में थे, और बाबा ने अपने आप को तैयार कर ही लिया था। Thank तो you, Jen. थैंक यू जयंती दीदी। Okay. And this is very definitely a January Murli. Whenever it was जनवरी spoken मुरली at है, that time, it जब felt भी बोली गई थी like ऐसा लगता that, है जनवरी की ही मुरली थी। perfect Murli for all of us now. हम सभी के लिए Because परफेक्ट Baba मुरली was ऐसे talking लगता है, about क्योंकि बाबा his beloved royal बाबा children. राज दुलारे And बच्चों से Hindi बात कर रहे expression हैं। is very lovely. हिंदी Raj बहुत प्यारा है, Dulare. राज दुलारे। And it's not और a ऐसा नहीं word कि that you would use in common Hindi. ऐसे कॉमन हिंदी में ये राज दुलारे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत ही प्यारा ये राज दुलारे बाबा ने यूज किया, बहुत ही प्यारा, दिल को जैसे छू लेता है ये शब्द। हाँ, ट्रांसलेशन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन यही हम कर सकते थे, क्योंकि बाबा जैसे कि ना एक दिलाराम है, बाबा दिलों को आराम देने वाला, और कि बहुत खुश है कि उसके सारे बच्चे जो राजा बच्चे हैं, कि आप सभी के पास जैसे एक स्वराज का अधिकार है। आप आपको महान आत्माओं का भी प्रेम मिला, आपका सबका प्यार मिला, लेकिन ये जो भगवान का जो प्रेम है, सबसे प्यारा जो भगवान जो दे सकता है, वो इस समय
संगम युग में आपको मिलता है। ये बहुत बहुत विशेष है और इस प्रेम को अनुभव करना जो है तो आपको बहुत खुश और श्रेष्ठ बना देता है ये प्रेम। और फिर आप सभी राजयोगी हो ना, प्रजा योगी तो नहीं हो ना? क्या आप सभी राजा बनोगे क्या? तो फिर प्रजा का क्या होगा? फिर कौन प्रजा का क्या होगा? क्या आप सब में से कोई है क्या प्रजा? नहीं ना, नहीं। ये स्वराज का जो अधिकार है आपके ऊपर, या फिर आप अपने राज को छोड़ देते हो कभी कभी कि अगर आज आपको अभी तक अब जो आप जितना स्वराज अधिकार है उस आधार पर ही आपको भविष्य का अधिकार मिलेगा। आपका भविष्य राज अधिकार कैसे वर्णन किया गया है कि एक राज्य, एक भाषा, हाँ, और सुख शांति सब कुछ। फिर हर एक को बाबा ने फिर इन सब अलग अलग जो स्टेटमेंट्स उसको एक एक लिया है। एक किंगडम, एक राज्य। तो क्या सच में आप अपने स्वराज में हो क्या? आप अपने स्व के राजा हो क्या? क्या आपके कर्मचारी आपके कंट्रोल में है क्या? अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है आपका अगर किंगडम, कभी कभी अगर आप कमजोर बन जाते हो तो माया के जो राज वाले आपके राज्य में इंटरफेयर करते हैं और वो तो आपके ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं और आप उनके जैसे अधीन हो जाते हो। जैसे एक राजा जो है अगर किसी के दूसरे के राजा को जीत लेते हैं राज्य को, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं? अब सबसे पहले तो राजा को बंदी बनाता है। तो क्या आपके साथ भी यही हो रहा है क्या? क्या माया के जो राज के जो लोग हैं या कर्मचारी हैं, अर्थात मतलब वो आपके आ जाते हैं आपके राज में? तो आपको हमेशा सदा काल के लिए आपको स्ट्रांग बनना है कि आपके ही लॉ ऑर्डर के अनुसार सब कुछ चले, ना कि माया के कहे अनुसार या लॉ ऑर्डर के अनुसार सब कुछ चले। जो आपके किंगडम का ध्यान रखते हैं राज का, क्या वो किसी और के अंडर मतलब कंट्रोल तो नहीं है? क्या आप इंचार्ज हो क्या? अगर आप माया को कंट्रोल करने देते हो तो कैसे आप स्वराज अधिकारी भविष्य में बनोगे? जो भी कुछ आज आप करोगे तो आपका फ्यूचर निर्धारित करेगा। बाबा कनेक्ट कर रहे थे दोनों बातों को। अभी अगर पूर्ण स्वराज्य तो भविष्य में पूर्ण राज्य। अभी कम कभी कभी है तो फिर फ्यूचर में भी कभी कभी मिलेगा आपको बहुत कम समय के लिए राज मिलेगा। जो कुछ अभी हो रहा है वो भविष्य में, जो भी संस्कार आप अभी क्रिएट कर रहे हो वो भविष्य में वही होंगे। सब जानते हैं ना, संस्कार और संसार। अभी के संस्कार जो है संसार बनाते हैं, अभी संस्कार जो है वो संसार बनाते हैं। तो बाबा दोनों बातों को कनेक्ट करें। और एक धर्म क्या है? आपकी धारणा का सबसे पहले ही पवित्रता है ना। आपकी धारणा सबका जो आधार है, जो आपके मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता। क्या उसमें कोई थोड़ी सी भी सपने में भी, स्वप्न में भी कोई अपवित्रता तो नहीं है मन, वचन, कर्म में? और दूसरी अपवित्रता की जो परिभाषा है, अगर वेस्टफुल है, व्यर्थ है, तो वो भी अपवित्रता है। हाँ, विकारी विचार तो है ही अपवित्रता, लेकिन व्यर्थ भी अपवित्रता है। जो भी आप सोच रहे हो, पूरा दिन जो अनुभव कर रहे हो, तो इसका मतलब वो कि आपके सपने में भी आएगा रात को। तो अपने स्वप्न को भी चेक करो। अगर आपने पूरे दिन में जो चीजों को दबा के रख दिया है अंदर, तो सपने में वो भी चीजें निकल के आएंगे आपको बताने के लिए कि मैं अभी भी हूँ इधर ही।
हो सकता है आप अपने गुस्से को नहीं व्यक्त कर पाए उस समय, लेकिन आपके अंदर है अभी भी वो, तो आपके सपने में है, फिर वो आपको आएगा कि बड़े रूप में आपको व्यक्त करने के लिए दिखाएगा। तो फिर जो सूक्ष्म मोह, सूक्ष्म क्रोध अंदर है जो निकल के आता है बाहर, तो स्वप्न जो है ना, कभी तो कुछ हो जाते हैं ऐसे वाइल्ड, जैसे जंगली, जैसे कुछ भी आ जाता है, लेकिन वो एक असल में एक सिग्नल है, एक इशारा है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है और कहाँ बदलाव की आवश्यकता है। तो बाबा पवित्रता की बात कर रहे हैं, हर स्तर पर पवित्रता की बाबा बात कर रहे हैं। पवित्रता आपके राज्य का आधार है, तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिर खुशी, खुशी क्या है? आपकी खुशी किस बात पर आधारित है? पूरी मुरली में ना चेकिंग पॉइंट्स है, जैसे चेकिंग करते रहो, बस चेक, इसको चेक करो, इसको चेक करो। इसमें चेकिंग पॉइंट है कि क्या आपकी खुशी हद की बातों पर निर्धारित करती है, बाहर की बातों पर निर्धारित करती है, या सच में आपकी जो खुशी है भगवान के ऊपर निर्भर करती है? जो अतीन्द्रिय सुख जो भगवान से मिलता है, उस पर आपकी खुशी मिलती है। क्या कोई ऐसी इच्छा है आपके प्रेज की, कहीं ना कहीं कोई मेरी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, कोई फैसिलिटी साधनों की कोई इच्छा है, तो क्या हम उन बातों पर तो डिपेंड नहीं है, तो बहुत कम खुशी रहेगी ना, छोटे समय की खुशी होगी फिर वो। तो भगवान को पाने की जो खुशी है वो सब नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। और फिर धन, बाबा ने धन के सब्जेक्ट की बात की कि ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। और फिर बाबा ने बात कही कि अगर किसी चीज की कमी है तो फिर ना असंतुष्टता होगी, लेकिन जब सब कुछ आपके पास है, जो बाबा ने सब कुछ दिया है, और आप बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण हैं, तो फिर इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति हो जाती है ना, सारी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो। और फिर अगला एक सेंटेंस जो मुझे बहुत एकदम लगा अंदर तक, जब आप संपन्न और संतुष्ट हो तभी आप राजा बन सकते हो। जब आप उस संपूर्णता की अवस्था में ही आप दान कर सकते हो। तो राजा बनना का अर्थ है आप दान करना है आपको। अगर मैं अंदर से असंतुष्ट हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर तो मैं भिखारी हूँ ना, तो मेरा नहीं, क्या मैं एक राजा हूँ या भिखारी हूँ? तो पूछना पड़ेगा खुद से। हमें भी चाहिए 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 कर रहे हैं, तो अगर वो मेरी हालत अभी तक है, अगर अभी हमें सराहना नहीं कर रहे जो कुछ हमारे पास है, लेकिन और कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, बाबा तो आपको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करवा रहे हैं। अगर आपका किंगडम अभी ही राज कम समय के लिए ही है और आप अभी ही आप मैनेज नहीं कर पा रहे अपने राज को, तो 21 जन्मों तक कैसे उसको रूल कर पाओगे आप राज्य को? ये कनेक्शन फिर बाबा ने किया कि मेरा पूरा कंट्रोल और स्वराज्य, और पूरा स्वराज्य भविष्य में अगर अभी भी आता जाता है, कभी कभी जैसे मैं राजा हूँ, कभी कभी प्रजा हूँ, यहाँ पे क्या बीच में हूँ कभी कभी, तो अपना चुनाव करना है, कहाँ मुझे पहुंचना है, कहाँ मुझे जाना है। तो जो चुनाव किया उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़े फिर। या फिर अलबेलापन से हम कभी कह सकते हैं हाँ बाद में करेंगे, देख लेंगे, सोचेंगे, वो तो कभी होता नहीं है। अगर मैं अभी नहीं कर सकती, क्या गारंटी है हम भविष्य में कर पाएंगे? इसलिए भविष्य बाबा जैसे थोड़ा चिढ़ा रहे हैं बच्चों को। कभी कभी बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बहाने करते हैं कि वो अभी क्यों नहीं कर सकते, कि हाँ बाद में कर लेंगे,
बहाने करते हैं। बाबा कहते हैं कि क्या क्या आपको वकील बनना है? बहुत अच्छा, आप वकील बनते हो, लेकिन फिर राजा नहीं बन सकते आप। आपको राजा बनना है कि वकील बनना है, चूज करो। तो बाबा वो कंट्रास्ट कर रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना उसके बहाने देते रहते हो, आप बस बहानेबाजी करते रहते हो और अलबेलापन के लिए। बाबा सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि 93 के नवंबर 1993 की मुरली है ना, धर्मराज अभी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रही धर्मराज शुरू हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द फादर, टीचर, सदगुरु रोल बाबा के सारे जो हैं धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म हो गए हैं अभी। जैसे ऐसा नहीं जैसे पहले होता था। तो फिर तो अगला रोल क्या होगा बाबा जो प्ले करने वाले हैं, वो अगले कुछ समय में वो होगा धर्मराज नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो धर्मराज जो किसी को डंडे मारेगा, लेकिन नहीं, बहुत गहरी रियलाइजेशन, लेकिन पश्चाताप का ही वो समय आने वाला है। अभी जो कुछ हमने किया है बस ड्रामा। तो बाबा वही कह रहे, ठीक है बाबा तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन धर्मराज को यूज नहीं कर रहे। बाबा आगे आगे बढ़ जाओ, जो कुछ करना है। लेकिन बाबा बच्चों के खेल देखते रहते हैं, बहानेबाजी के खेल देखते रहते हैं। तो इसीलिए तो पूरा सब्जेक्ट जो है, बाबा सबको प्यार दे रहे हैं। लेकिन और जो पैराग्राफ है दादियों के साथ, जो टीचर्स के साथ भी है, बहुत प्यारा पैराग्राफ है वो भी। दादियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं कि जैसे बाबा करण का रावणहार है और बाबा ये कर रहे हैं, और आप सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, निमित्त हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या सब ठीक ठाक है? सब कह रहे हैं हाँ बाबा सब ठीक है, बाबा जानते हैं। और फिर आप निमित्त हो जो केयरफ्री हैं, बेफिक्र हैं, जो कुछ आप कर रहे हो देखो वंडरफुल है। हम कहते हैं भगवान का कार्य है, आसान है, लेकिन लोगों को बहुत अचंभा होता है कि अरे वाह, लोगों को होती है बाहर चिंता और आप तो भगवान के प्यार में मग्न हो। कितने चिंतन और चिंता, बाहर के लोगों को चिंता होती है और आप क्या करते हो? परमात्म चिंतन में मग्न हो। बाहर के लोगों को चिंता है, बस भगवान का चिंतन चल रहा है हमारी। तो बहुत कम अंतर है ना दोनों शब्दों में, चिंता और चिंतन में। तो अब किसी चीज की उनको चिंता हो जाती है तो जिस चिंता में ना हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हैं, हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो भगवान सब कुछ कर देता है ना। बस यही बता रहे कि सच में चिंता है ना, चीजों को रोक देती है। हम सफलता नहीं पा सकते अगर हम चिंता में मग्न है तो सदा नहीं। हाँ प्लान्स बनाओ अपने, लेकिन बस उसकी फिर चिंता नहीं करो, वो हो जाएगी चीज। तब बाबा बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी टास्क की बात कर रहे हैं, कार्य की। और उस समय तक बाबा कह रहे हैं कि चिंता, आपको पता है सब ठीक हो जाएगा। तो फिर बाबा ने टीचर्स के साथ बात की जो वहां पे आए थे। बाबा ने कहा ना कि क्या टीचर स्टूडेंट्स के बारे में या सेंटर के बारे में चिंता तो नहीं है आपको, कि या आपको पता है कि ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। बस चिंता के बिना प्लान बनाओ और भगवान को अर्पित करते चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या है अभी किस बात पे फोकस है आपका? यज्ञ में सबसे बड़ा अभी क्या कार्य चल रहा है? तो उस समय तो ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कितना बड़ी जमीन ली है, और बताया गया कि आपको पेड़ नहीं काटने, आपको कोई भी जो भी
पहाड़ है वो तोड़ने नहीं है, तो देखो इसलिए देखो कैसे कैसे हिसाब से बनाए गए हैं कि पहाड़ जैसे पेड़ों को और पहाड़ों को बिना काटे तोड़े किस तरह से बनाया गया है वो उस समय। तो बाबा ने कहा कि अगर मेरे सेंटर मेरा ये मेरे उसके बारे में अगर आपको चिंता है तो आप बड़े यज्ञ के कार्य में कैसे आप सपोर्ट करोगे। अगर जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना तो पूरी परिवार मिल के कार्य में लग जाता है, तो हर एक का जो सहयोग है वो उसको कर देता है। तो आपका सहयोग अभी चाहिए ज्ञान सरोवर को बनाने के लिए। बहुत प्यारा पॉइंट है। फिर कैसे अगर आपके बड़ा दिल है तो बड़ी सेवा हो सकती है। अगर छोटा दिल है आपका तो उसका छोटा दिल जो है अगर जो आना होगा ना उसको भी रोक देगा। अगर दूसरे हैं वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका छोटा दिल है तो आपको वो चीजें रोक देगी, वो चीजें करने नहीं देगा। तो दूसरों के साथ जो दूसरों से जो हमें सहयोग मिलता है वो चीजों को आगे बढ़ाएगा। बहुत प्रैक्टिकल वे बाबा ने आप प्रैक्टिकल तरीके से सारे जो लेसन से सिखा दी कि हाँ आप हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित किया है परमात्मा के लिए। तो सभी कुछ वो जो है एक सफल हो रहा है आपका इस सभी बड़े कार्य में। बहुत प्रैक्टिकल चीजें बाबा ने बात की क्योंकि बाबा पूछ रहे हैं क्या ये गुजरात का प्रोजेक्ट है या महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, मधुबन का प्रोजेक्ट है क्या, केवल नहीं पूरे परिवार का प्रोजेक्ट है ये। तो आज भी मधुबन के बारे में सोचने के कैसे मधुबन को सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा लेसन है ये। अगर रीजन में एक या कंट्री में कोई कार्य है तो एक सेंटर का नहीं है, वो सभी को मिल के वो काम कार्य किया जाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट है बाबा का कि एक परिवार है, एक कार्य है, हर एक का है इसमें शामिल होना जरूरी है तभी सफलता होती है। और फिर उसके बाद बाबा ने बात की दूसरे अलग अलग ग्रुप्स कि बाबा को साथी बनाने के लिए बाबा के साथ बाबा को कंबाइंड रखना है ताकि बाबा आपके साथ रहे अंत तक। अगर घर में बाबा के साथ जाना है तो अभी बाबा के साथ आपको भी रहना है। और टीका लगाना है ना, टीका कैसे कौन सा टीका लगाना है, अपने साथी का टीका लगाना है ना। तो जब किसी की मैरिड वुमेन के कुछ पति की डेथ हो जाती है तो क्या करती है, तो टीका लगाना बंद कर देती है ना। कोई छोटा बनाते हैं कोई बड़ा लगाते हैं टीका, तो वो पार्टनरशिप का जैसे टीका है। लेकिन हमारी पार्टनरशिप किसके साथ है, बाबा के साथ है ना। बाबा हमारा कंपेनियन है कि बाबा अपने साथ में घर ले जाएंगे। तो ये समरी है मुरली की। So beautiful. Thank you so much. थैंक यू जयंती दीदी। Really don't know how you do it. I look आई डोंट नो कैसे आप करते हो दीदी। having such an intellect. So Jendiben, just to go back जयंती to, दीदी well, actually, while you were speaking, I was thinking जब आप that बोल रहे थे मैं सोच yes, रही we थी कि surrender everything. हम to सरेंडर Baba, करते हैं बाबा को सब everything. कुछ सब But कुछ, when it comes to happiness and contentment, लेकिन it's जब almost खुशी like की बात आती है we have और to go संतुष्टता की बात आती है, ऐसा लगता है कि deeper for अंदर it, because we all गहराई में know जाना that पड़ता we है don't क्योंकि हम just जानते become हैं happy कि because we give, but because as we give, हम we ऐसे नहीं है कि experience हम divine जब what's देते inside. हैं तो खुश होते हैं, लेकिन अंदर So कुछ हो really, जाता है the ना हमें। essence of the question is, yes, genuine, after having received so much, हाँ बहुत why कुछ ऐसा still मिलने के the बाद discontent? क्यों अभी भी इतना Actually, मिलने के बाद भी maybe I'll क्यों tie this क्यों into this other असंतुष्ट है। question that I had earlier, which is they always said that for India, ऐसा कहा जाता है भारत the के लिए doors of the kingdoms were so mazboot, इतने so बड़े इतना strong that पहले they could राजाओं never के be जो broken. महलों के जो And दीवार थे ना, सॉरी जो the doors were always दरवाजे थे bolted इतने ज्यादा inside. स्ट्रॉन्ग But होते there was थे कि always कोई a तोड़ नहीं traitor पाता था, लेकिन inside अंदर who ही would कोई ऐसा होता maybe था steal ट्रेटर from जो the enemy side. जो And खोल so देता था maybe दरवाजा। the
two go together, how to dig deep for what's inside. What is that is कि अंदर betraying us कैसे from inside? अंदर से कौन हमें It's जैसे interesting धोखा you दे रहा है. give that example because just in today's Sakar Murli, आज की Baba साकार mentioned मुरली में that बाबा ने said कहा that when fighting in-house started, then invasions began. And at the point where everything was unified, then nobody could invade. मतलब जब से Because जब inside जब अंदर से जब wanted to have एकता होती है ना, तो कोई बाहर से आ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता. लेकिन अंदर से जब एकता टूटती है तो बाहर से असल में कोई भी दुश्मन अटैक कर सकता है. कि हाँ, भारत में रियलिटी थी और बाबा ने उसमें कमेंटिंग की. आज बाबा ने, हाँ, ये सच्चाई है कि एक सबसे बड़ी चीज कि हमारे अंदर कि क्या मेरा लक्ष्य है और मैं उस एम से, उस लक्ष्य से दूर हो गई हूँ दूसरी चीजों के कारण. और इस कारण से कि बस मैं अपने हिसाब से संतुष्ट हूँ कि मैं वहां जाना चाहती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ और ही कहीं चल पहुंच गई. पता नहीं वापस कैसे पहुंचू वहां पे. लक्ष्य को छोड़ता पहुंच कहीं और गए. तो ये सच में अंदर से खुद से पूछना है हर सुबह कि क्यों मैं बाबा के पास क्यों आई, मेरा क्या उद्देश्य है बाबा के साथ रहने का. लौकिक लोगों में क्या होता है, हम कहते हैं कि जो यंग लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए बोलते हैं, उनको जैसे कोई उद्देश्य नहीं है, लाइफ का पर्पस नहीं है. आज तो संसार की ऐसी हालत है, बहुत खराब है, बिल्कुल फोकस उनका निकल चुके हैं. संसार की हालत क्या होगी कुछ दिनों में. कितना सिस्टम सारा खत्म हो रहे हैं, सब कुछ संसार से क्या होगा, कोई उद्देश्य नहीं बचा. तो ब्राह्मण्स के ऊपर भी ये बात एप्लीकेबल है. तो देखना है खुद को कि कहीं ना कहीं लक्ष्य से हम भटक गए हैं. हम मुझे ढूंढना है फिर से वापस उस मेरा जो ओरिजिनल जो लक्ष्य था, जिसके कारण मैं बाबा के पास आई, मुझे उसके ऊपर फिर से ध्यान दे करके वापस आना. धीरे धीरे हर दिन मैं एक साथ से मैं नहीं, एकदम से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन हर दिन कुछ कदम उठाना पड़ेगा मुझे अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मैंने रखा हुआ है शुरुआत में. तो शुरुआत में जब हम आए थे तो देखो कैसे जब बाबा के पास आते ना, हम अपने को नहीं जान रहे होते, लेकिन हमें लगता है बाबा ने जो शक्ति, जो खुशी दी, एकदम से हमें महसूस होती है. उसके कारण ही हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. आज साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि आप श्रीमत को फॉलो कर रहे हो, वही आपका समर्पण है. बाकी के लिए तो आप ट्रस्टी हो, आप बस इतना ही करना है. तो कि ऐसा नहीं कि हम फिजिकली कहाँ रहते हो, आप सेंटर में हो, अंदर हो, बाहर हो, नहीं. बस मुझे बाबा का बन के रहना है. बस वो खुशी का अनुभव हो रहा है, लेकिन कहाँ चली गई वो, कहाँ चली गई वो खुशी और नशा. कोई नहीं ले सकता, किसने लिया नहीं. लेकिन मुझे खुद को समझना होगा, पहले स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरी खुशी नहीं रही वो जो पहले थी. फिर खुद को देखो कि लक्ष्य से कितना भटक गए, कैसे वापस पहुंचना है. कितने साल पहले था दीदी, तो बहुत साल पहले था दीदी. हाँ, आज की मुरली का सॉन्ग था कि बचपन के दिन भुला न देना. पता नहीं सवाल मैंने ठीक, अगर कोई और असंतुष्ट है, कि तो क्या आप किसी और को, ये आपका कर्म है क्या ऐसा, आप किसी और असंतुष्ट को आपको सहन करना पड़ रहा है कि क्यों मैं उनकी असंतुष्टता को, अपने आप को इतना प्रभावित करने दे रही हूँ. नहीं, बस चेक करो अगर कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनको असंतुष्टता हो रही है, तो फिर आप चेक करो खुद को. अगर नहीं तो फिर नहीं, कोई बात नहीं. तो मैं अपनी शांति और खुशी बना के रखूं. दादी जानकी के बारे में सोचो आप
कि चाहे कुछ भी हो रहा हो उनके आसपास, बहुत चीजें हो रही होती दादी के आसपास, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा दादी ने अपनी ऊंची अवस्था बना के रखी सदा, और इसीलिए जब ज्ञान देती थी तो वो रियल ज्ञान था ना, वो कि वो जो कर रही है वही बोल रही है, सिर्फ शब्द नहीं बोल रही, वो किसी रिपीट नहीं कर रही वो पॉइंट्स, लेकिन सच्चाई से सच में वो उन्होंने वो अब सब चीजों से अपने को उपराम रखती थी, उसका अभ्यास करती थी और वो नशा रखती थी। इसीलिए देखो वो बताती थी, ज्ञान सुनाती थी, तो इतना अच्छा ज्ञान उनके मुख से निकलता था, एकदम से पॉइंट्स आते थे। वो ये नहीं कहती थी देखो ये समस्या है वो समस्या, नहीं, कभी नहीं। हाँ, वो देख पा रही है उस चीजों को। बहुत साक्षी अवस्था थी दादी की। साकार बाबा को हमने देखा, बाबा के दिनों में लोग आते थे मधुबन में, कुछ महीनों के लिए आते थे, जैसे अप्रैल और अक्टूबर तक के बीच, फिर बहुत बहुत सर्दियां हो जाती थी और सर्दियों के बाद मॉनसून हो जाता था, मधुबन नहीं आ पाते थे उस समय, बहुत कम समय में लोग मधुबन जा पाते थे असल में। लेकिन बाबा तो अपने आप को बस नशे में रखते थे, क्या हो रहा है क्या चल रहा है नहीं, बस बहुत इन बातों से ऊपर रखते थे बाबा खुद को। तो टॉलरेट की बात नहीं है कि अगर मुझे लग रहा है मुझे सहन करना पड़ रहा है, तो ये बहुत आपकी अवस्था को नीचे ले जाएगा, आपकी खुशी चली जाएगी। लेकिन बस स्वराज रखना है कि मेरी खुशी बाबा से मिल रही है, मुझे किसी से उससे नहीं लेनी खुशी, मुझे किसी से नहीं सुनना, बस बाबा से लेना है। थैंक यू दीदी। आज सुबह आप जीआरसी में थे तो बहुत अच्छा आपने कुछ शेयर किया दीदी। इस सवाल से संबंधित है ये कि फ्रॉड नहीं बनना कुछ है। किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा कुछ करो, मॉर्निंग क्लास करो, तो उन्होंने कहा मैं अमृत वेला नहीं करती तो मैं कैसे मैं करूं कि, तो आप रात को तो सोते हो तो ये कहते हो ना कि मैं उठूंगी, तो इंटेंशन तो आपकी अच्छी होती है, अब उठ नहीं पाते हो। आपने इस सुबह बहुत अच्छी बात कही कि जेन्युइन, अब सच्चा रहना है आपको। दादी ने कहा एक समय कि अगर आपको लगता है ये बाबा है, ये सच्चाई है, तो आप क्या भगवान का ज्ञान सुना रहे हो? ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा चिंतन नहीं है, ये मैंने इसको क्रिएट किया नहीं। अगर सच्चाई से अगर आप भगवान का ज्ञान सुना रहे हो, आप लोगों को सुना रहे हो, ये भगवान का ज्ञान है। हाँ, मैं एक पुरुषार्थी हूँ, मैं कर रही हूँ, ये सब कोशिश कर रही हूँ। बाबा को ऐसी शर्म नहीं आती थी। हाँ, बाबा को तो कोई शर्म नहीं आती थी कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ याद करने की, भी याद भूल जाता हूँ। ये प्रजापिता है, ये उसने ये सब कहा, तो हमें भी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए शर्म की बात नहीं है। हम अपना अच्छा कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कर रहे हैं, बहुत सिंसियर है, जेन्युइन है कि मुझे ऐसा लगता है कि यही मैं इसको बिलीव करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, मुरली की अगर बात है कि हम परफेक्ट नहीं है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान के जो वर्जन से आपको सुना रहे हैं। थैंक यू दीदी। जगदीश भाई ने कहा करते थे कि दूसरा सेंटर खुलता है पास में, वो कहते थे कि चलो फर्नीचर के लिए, जैसे कुछ कुछ मदद करते हैं, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कंपटीशन की बात नहीं होती थी। लेकिन जब बाबा बात करते हैं एक ही कि हर रोज की प्रैक्टिकल, यूके में जैसे हम देखें, हाउ कैन वी क्रिएट, मतलब किस प्रकार से हम वो एकता क्रिएट कर सकते हैं आपस में। कम्युनिकेशन करो, आपस में बात करो।
मैं देखती हूँ बहुत यूके फैमिली बहुत यूनाइटेड है, असल में एकता में है। अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा कार्य होता है तो सब मदद करते हैं। क्या हम टोलीज के साथ मदद करूं, क्या मैं कुछ और करूं, क्या आपको फ्लावर लेके आऊं या कुछ भी, तो बहुत मदद आ जाती है इधर उधर से। आज आज गुडरुन थी हमारे यहाँ पे आज, तो उसने मदद की ऑक्सफोर्ड में बहुत ज्यादा जीआरसी में भी जरूरत है, लेकिन वो बहन गुडरुन कैसे कितनी प्यारी उन्होंने उसने सेवा की यहाँ पे गुडरुन बहन ने। लेकिन जैसे ऑक्सफोर्ड के बहुत छोटा ओवन था, वहां पे भी क्या बिस्किट्स या कुछ बना सकते हो, हमने भेजा। तो इसलिए बहुत ये नेचुरली स्वाभाविक आपस में होना चाहिए, बड़ा दिल रखो, स्वाभाविक सहयोग। लेस्टर हमें बहुत मदद करता था, हम लेस्टर को मदद करते हैं जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है। तो दादी ने जो बीज बोया है यूके में कि एकता के लिए, वो सच में वैसा अभी भी है। वो हम सभी को याद है कि कैसे दादी का बड़ा दिल, हर एक सेंटर को दादी मदद करते थे, एक जगह नहीं लेकिन हर एक को दादी ने हर जगह मदद की। हर एक द्वीप महाद्वीप में, हर एक कॉन्टिनेंट में दादी ने मदद की है प्रैक्टिकल में। I think everybody here will be feeling that. So Jenny Ben, once actually दीदी एक I बार think we should start calling you Didi actually, and हमें just दीदी just इस come हमें out दीदी and कहना say चाहिए। दीदी Jenny, आपको, and I think you also deserve that. दीदी आपको भी दीदी I won't say कहना चाहिए हमें, status, but that respect now, because आपको भी दीदी, you do. No, don't need to say anything, man. आपको I तो know कुछ you're कहने gonna की जरूरत keep नहीं it है। humble pie. You don't need to say anything, but I think we should start calling Jayanti Didi now. हमें जयंती दीदी कहना चाहिए। भारत में, इंडिया में स्टेटस है, बहन है और दीदी है और दादी है। भारत में ऐसा होता है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर और दीदी, उनको लगेगा ये दीदी, वो दीदी बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, मुझे हंसी आती है। लेकिन दीदी नहीं बोल सकते जैसे उनको करना चाहिए, दीदी बोलते रहते हैं, Didi and Dodo and Dada and दीदी दादा सब बोलते रहते हैं। All right, so when it comes out, it's okay then, and when Jenny जब आ जाएगा मुंह से जो निकले दीदी वही ठीक है। So yes, so there was this line from the Murli. एक लाइन थी मुरली में, एक दूसरी मुरली में, कि अव्यक्त स्टेज के ऊपर बाबा ने कहा है, शिवा ब्रह्मा तो कंबाइंड है, आप भी कंबाइंड हो। मेरा सवाल है कि मतलब हम कैसे, जैसे ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा का रोल क्या है, कैसे ब्रह्मा बाबा का क्या रोल है? ब्रह्मा बाबा बहुत प्रैक्टिकल वे मेरे पिता हैं, मेरे आध्यात्मिक माँ है, मेरे साथ है बाबा, मेरे पिता हैं, मेरे बाबा मुझे मेरे आसपास मेरी बाहों में मुझको लेते हैं, इतने मुझे सशक्त करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, चलते चलो आगे, बस अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत प्यारी फीलिंग है ये मेरे लिए। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी दीदी। बाबा ने कहा है कि बुके, गुलदस्ते के बारे में वो है, विद्या दीदी ने शेयर की है ना, ये जैसे एक बहुत सारे फूलों का, जैसे कि ना एक बास्केट टोकरी लेके आए फूलों की। बाबा ने कहा कि पूछो, आप बताओ आप कौन हो? सबको लगा कि हम तो कुछ भी नहीं, इनमें से तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे बाबा, मतलब कोई बच्चा बोल नहीं रहा था, उनको शर्म आ रही थी, हम तो ऐसा कुछ बने नहीं अभी फूल वूल। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको क्या बनना है
is loving and detached, and also आपको न्यारा प्यारा बनना है तो लोटस हाउस के जैसे लोटस फ्लावर की तरह बनो। लोटस, हाँ, मतलब कमल पुष्प के समान बनो। अगर ऐसे सार रूप में है, सार और खुशबू है, तो आपको रोज बनना है, गुलाब का। और अगर आपको सूरजमुखी बनना है तो बस तो शिव बाबा की तरफ जिसका मुख हो, सूर्य की तरफ, तो सूरजमुखी का फूल बनना है जिसका मुख हमेशा ही कहा कि जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं उतना ही ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। ये क्या है फिर? ये क्या ये धर्मराज का अनुभव है क्या? ये जितना मेडिटेशन करते हैं उतने अधिक नकारात्मक विचार आते हैं, इसका क्या अर्थ है? मुझे देखना होगा, मुझे समय को अलग अलग करना होगा कि बस कि वो समय, पिछला समय जो हम सोच रहे हैं कि हाँ ये हुआ है, ठीक है, ये मैंने किया है, मैंने इससे सीखा है, बस अब मुझे इसको, अब मैं बदल रहा हूँ इसको। लेकिन जो मेडिटेशन का सच में अलग है, अपने अंदर अंदर जाना, उन यादों से भी और गहरे अंदर जाना और अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज जो आत्मा की, उनसे जुड़ना है। तो उसको हम बहुत ऐसे प्रैक्टिस करें। क्या मैं अपनी क्वालिटीज के साथ जुड़ सकती हूँ? अपने आप को चेक करो। पवित्रता, शांति, खुशी, तो उस स्मृति में बाबा के करीब आ जाओ, क्योंकि बाबा जो है इन सभी गुणों का सागर है। मैं ओशन के साथ में जुड़ नहीं सकती। मुझे अपने अंदर अपनी क्वालिटी से मैं नहीं जुड़ूंगी तो बाबा के साथ नहीं जुड़ पाऊंगी। तो मुझे पास्ट से सीखना है। अगर मेरी गलती नहीं, किसी और की गलती है, जो भी है, बस उसको अब माफ करना सीखो, क्षमा करो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब मेरा मेडिटेशन का समय है तो मैं उसको चेंज करूं, बिल्कुल एक जैसे जानबूझ के कॉन्शियस एफर्ट करूं। बहुत चीजें आएंगी, लेकिन नहीं, मुझे अपने अंदर और गहराई में जाना, और गहराई में जाना। कितना गहरा? जब तक मैं उस स्टेट तक ना पहुंच पाऊं जो मेरी आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेट है, और मैं उसको जैसे ऊपर सतह पर लेके आऊं उस अनुभव को, और धीरे धीरे फिर हम उस मेडिटेशन को अनुभव करना शुरू कर देंगे, उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी। जयंती दीदी, मैं चाहती हूँ दीदी कि आप ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था के बारे में अगर आप क्या है अंतिम अवस्था ब्रह्मा बाबा की? मेरा अच्छा भाग्य था कि बाबा को मैंने जून में देखा, जून में 68 की अक्टूबर में भी देखा और दिसंबर 68 में भी देखा। बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके 1 महीने पहले तक मैं वहीं पे थी। मैं जब भी बाबा को देखती थी, जून में जब देखा था 68 में, एक तरफ बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मैं कैसे अपने भविष्य को देखती हूँ। तो बाबा गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, और एक्टिवली जैसे एक्टिव थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, उसके बारे में। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये बाबा के साथ जब बातचीत होती थी बाबा की झोपड़ी में, और फिर और बाहरी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो ग्रुप जो आते थे, बाबा बात करते थे कि योग युक्त की बात करते थे। बाबा के साथ जैसे योग स्वरूप थे, लेकिन बाबा एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप सच में योग युक्त हो तो उस कनेक्शन के साथ जो कुछ भी आप करोगे एक्यूरेट होगा। अगर आप योग युक्त नहीं हैं, बाबा से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप परख नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है, आप एक्यूरेट भी नहीं रहोगे।
तो ऐसा कुछ हुआ था तो बाबा ने ऐसे कुछ घटना घटी थी तो बाबा ने सबको समझाया फिर उस पर। ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे एक कोने में बैठ के मेडिटेशन करते रहो, लेकिन आपका प्रूफ क्या होगा उस मेडिटेशन का कि आपके जो डिसीजंस है वो एक्यूरेट होंगे। और अक्टूबर में बहुत इन्वॉल्व थे, इंटरेस्टेड थे हर चीज में। मैं सेवा में जाने के लिए उस समय तैयार थी। मैं सफेद कपड़ों का सूटकेस था मेरे पास। बाबा मुझसे पूछ रहे थे कहाँ जाना चाहोगे। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। मुझे नहीं पता था इंडियन सेंटर्स के बारे में, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। बाबा ने कहा दीदी को, दीदी टूर पे जाने वाली थी, दीदी को कहा दीदी क्या आपके साथ चले जाएं जयंती दीदी, और फिर आप देखो कहाँ सेटल करना है इनको। जब मैं इसको देखती हूँ पीछे सोचती हूँ कि बाबा को पता था कि दीदी टूर पे जा रही है, और उस समय कुछ हफ्ते के लिए था। बाबा को प्रकाश मणि को अपने साथ रखा था। दीदी को बहुत सालों तक बाबा की उस रोल के रूप में, जैसे ना वो पालना मिली है, यज्ञ में तो सबको ही मिली है वो पालना, लेकिन दीदी का स्पेशल रोल था बाबा के साथ, हमेशा ही बाबा के राइट हैंड के रूप में, बाबा से बातचीत करना सब तरीके से, यज्ञ के मैनेजर के रूप में। लेकिन मम्मा जब चली गई तो 1964 से 68 तक, अक्टूबर तक बाबा के साथ वो हमेशा हमेशा ही दीदी रही थी उस रोल के रूप में, यज्ञ को मैनेज करने के लिए। तो उनको सब यज्ञ के रहस्य पता था। बाबा बिल्कुल जैसे दूरदर्शी थे, बिल्कुल बाबा को पता था कि उस समय तक के बाबा जाने वाले हैं जल्दी ही। बाबा ने फिर दीदी को टूर पे भेजते रहते थे। अच्छा बच्चे वहां जाओ, वहां बच्चे वहां जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। दीदी आई नहीं। जनवरी 21 जनवरी तक बाबा आई नहीं दीदी। बस बाबा के जो अंतिम संस्कार के 1 घंटे पहले ही दीदी पहुंची थी 21 जनवरी 1969 में। बाबा एक दूसरे भी एक इंसान चाहते थे कि जो दीदी के साथ रहे, जो मैनेज करे यज्ञ को, और दादी प्रकाश मणि थी वो। तो हमेशा ही बाबा ने उनको चूज कर लिया था, उनको चुनाव कर लिया था। जनवरी 21 को नहीं, बल्कि जब दोनों को जैसे ऊपर एक रोज रखा था वो नहीं, पहले से ही जैसे पूरे समय बाबा ने फिर बाबा जैसे दादी जी को जैसे तैयार कर रहे थे। दीदी की हेल्थ, अकेले दीदी के लिए बहुत मुश्किल होता सब चलाना। तो 83 में दीदी चली गई, हमको पता है। लेकिन इस केस में दीदी चली गई, कोई अपहीवल नहीं हुआ, कुछ हलचल नहीं हुई, तो दीदी के साथ ही थी। 1969 से दीदी साथ थे। बाबा बहुत दूरदर्शी थे, बाबा न्यारे थे, बहुत बड़ा जैसे बुद्धि बाबा की, उस हिसाब से विशाल बुद्धि। जैसे दिसंबर 1968 में मैंने देखा, ये बहुत अलग से सिचुएशन देखी। बाबा बहुत प्यारे, एकदम सब प्यार, और मैं आई हूँ इन टीचर रोल में, सबके साथ मैं आई हूँ तो बहुत खुश। बाबा, विमला बहन थी, महेंद्र भाई थे, बहुत बड़ा ग्रुप था। बाबा जानते थे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ज्ञान सुना रही हूँ आजकल। तो बाबा बहुत खुश हुए मुझे देख के, बहुत खुश हुए मुझे देख के कि मेरी लाइफ अभी सेटल हो गई थी। हाँ, कि मैंने अपना चुनाव कर लिया जीवन का कि मुझे क्या करना है। तो उसके वो सारे जैसे मुझे वो वरदान जैसे मेरे सामने आ रहे थे। बाबा मुझे इंस्ट्रक्शंस देते थे कैसे आगे क्या करना है सब। और एक चीज जो बाबा ने मुझे कहा दिसंबर में, दादी जान के साथ कांटेक्ट में रखना सदा। मेरे मन में एक सवाल था, दादी जान की मेरी टीचर थी पुणे में, लेकिन मैं भी आगरा में हूँ, कैसे करूँ?
दादी जानकी को मैं लिखूं क्या नहीं लिखूं लेटर? बाबा ने कहा, मैंने सवाल पूछा भी नहीं था, लेकिन बाबा ने शायद ऐसे ही टचिंग जैसे दादी के लिए कहानी, दादी जानकी को आप टच में रहो, उनको लिखते रहो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई सवाल है तो उनसे पूछते रहो। बाबा जैसे मेरा मेरा दिमाग जैसे जो मन में जो चल रहा था पढ़ रहे थे बाबा, माइंड रीडर जैसे। और फिर बाबा को दूसरी तरफ बहुत पावरफुल, बहुत फरिश्ताई जैसे। एक वो डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मेरे पर्सनली व्यक्तिगत रूप में बहुत डिटेल में जा रहे थे, लेकिन वो जैसे जीवन किसी का श्रेष्ठ बनाने की बात थी, जैसे मेरे बारे में तो डिटेल में बातें, लेकिन यज्ञ का ऐसे बहुत डिटेल में नहीं, बहुत बहुत सार पूछते थे, कोई डिटेल में नहीं जाना चाहते थे। बाबा कहते सार में बताओ, कि मतलब बाबा को भी बहुत चूज करते थे किस चीज की में डिटेल में जाना है, किस चीज में सार में रखना है, विस्तार में जाना है। बाबा को बहुत क्लियर था। लेकिन उस समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और दिसंबर के बाद स्टॉप हो गया। बाबा आगरा में एक दिन में 3 बार लिखते थे बाबा, एक दिन में 3 बार। एक म्यूजियम बना था वहां पे, और बाबा डायरेक्शंस दे रहे थे उसके, ये करो वो करो ये करो। 9 बजे एक लेटर आता था, 12 बजे एक लेटर आता था, और 4 बजे भी शाम को एक लेटर आता था। हर रोज 3 लेटर, बहुत लगातार अटेंशन। जब बाबा जब किसी को देते हैं ना कुछ भी सेवा, तो बाबा की नजर उस पर होती है। बाबा का पूरा अटेंशन जैसे हमारे ऊपर था। तो मैंने देखा बिल्कुल परफेक्ट, जैसे बाबा में कोई जैसे कुछ कमी नहीं बची थी अभी। अक्टूबर में, दिसंबर में सच में बाबा कर्मातीत अवस्था को पहुंच चुके थे, और बाबा ने पूरा समय, बहुत महीने, लास्ट के कुछ महीने बाबा कर्मातीत बन के ही बिताए। जब बाबा ने वो मुरली जो चलाई लास्ट में, और टेप में जब सुनोगे 18 जनवरी की जो रात को, जो बाबा एक बार भी बाबा ने खांसी नहीं की उस समय, आप टेप में सुनोगे ना, बार बार में खांसी आती थी। चंद्रहास दादा को पॉज करना पड़ता था, फिर उसके बाद आप सुन सकते हैं वो भी। फिर बाबा पानी लेते थे, और फिर अगेन जैसे शुरू कर देते थे। लेकिन उस मुरली में, अंतिम मुरली में, बिल्कुल सब कर्मा सेटल हो चुके थे। बाबा कहते थे, ये जो मेरी खांसी जो है मेरी फ्रेंड है, अंत तक रहने वाली है। लेकिन अब कर्मातीत अवस्था में जो खांसी भी चली गई, और उसके अंत में सब क्या हुआ, बाबा ने कहा बच्चों को, बाबा विदाई लेते हैं। थैंक्स जयंती दीदी। टाइम दीदी अब है, लेकिन हम बहुत लूजली यूज करते हैं। जैसे अभी तो ऐसे लूजली बोल देते हैं, बाबा जब चले गए तो हम बोलते हैं अव्यक्त। बाबा और बाबा अव्यक्त पहली से थे क्या? बाबा अव्यक्त अवस्था जो हम का बाबा अनुभव कर चुके थे, और बाबा हमें बता रहे हैं कि आपको भी वो अनुभव करना है, वो प्रयोग करना है उस सूक्ष्म पतन का। मैं अपने उस प्रकाश की काया में, प्रकाश के उस ड्रेस में, बस उसको मैं यहाँ पे उस अव्यक्त फीलिंग यहाँ पे रखूं, मैं वो फरिश्ताई ड्रेस में कितना लंबे समय तक मैं रख सकती हूँ। बाबा एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते रहते थे कि बाबा ने वो सूक्ष्म अवस्था बहुत लंबे समय तक रखी। 93 में
सॉरी नहीं नहीं, दीदी कह रही कि 93 की एज में बाबा कितने आराम से बांड भवन के बाहर नहीं किए, लेकिन अंदर तो जाते थे वो। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते थे कि इतनी बड़ी उम्र थी, लेकिन आराम से 17-18 जनवरी को भी ये फिजिकल शरीर जैसे यूज नहीं कर रहे थे, अपना भौतिक शरीर नहीं, लेकिन अपना अव्यक्त एंजेलिक फरिश्ताई स्वरूप ही बाबा यूज कर रहे थे कि इतने हल्का था, हल्कापन था बाबा में, वो भौतिक शरीर के जैसे वो भारीपन नहीं था, हड्डी मांस के शरीर का भारीपन नहीं था। कितनी भी अट्रैक्शन हो रहा है उस अवस्था के, जल्दी से घर जाने का इच्छा हो रही है दीदी। अभी तो जब आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीआरसी में जा रहे हो, अव्यक्त फॉर्म में इधर उधर जाने की प्रैक्टिस करो अभी। थैंक यू दीदी। अगले सेशन फिर से एक सेशन होगा, फिर मधुबन जाएंगे दीदी, फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी मेडिटेशन होगा। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रुना दीदी।